नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। रामनगर में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अराजकता के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में शहीद स्मारक से लखनपुर चुंगी तक विरोध किया गया। मार्च में कांग्रेस का पुतला दहन भी किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कहा कि राष्ट्रहित से ऊपर कोई राजनीति नहीं हो सकती और शांति से विरोध दर्ज किया गया। देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन करा है। एआई इम्पैक्ट समिट जो कल नई दिल्ली में हो रहा था, उसमें कांग्रेस के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर जो कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जो शर्मनाक जो प्रदर्शन करा है, क्योंकि उसमें पूरे देश विदेश के लोग वहां पे मेहमान वहां पर आए हुए थे। देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करा है। उसी के उसमें हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है। नैनीताल के बो कॉटेज सुख निवास बौद्ध मठ में तिब्बती समुदाय ने नववर्ष लोसर धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना कर दलाई लामा की दीर्घायु और विश्व शांति की कामना की गई। तिब्बती महिलाओं और पुरुषों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोसर को और रोचक बनाया। सरोवर नगरी नैनीताल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के तहत प्रीति सैनी ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। वे वैष्णवी आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव और सक्रिय सदस्य हैं और घर से ही हैंडीक्राफ्ट व मसाला निर्माण का व्यवसाय चला रही है। रीप ग्रामोत्थान परियोजना से 3 लाख का ऋण और 75,000 की सब्सिडी मिलने से उन्होंने मसाला चक्की स्थापित की और धीरे धीरे उनके उत्पादों की मांग बढ़ी। आज वे त्योहारी सीजन, स्थानीय बाजार और शादी विवाह में अपने उत्पाद बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और प्रतिवर्ष लगभग 80,000 से 1 लाख की आय अर्जित करती हैं। इससे हम री परियोजना से जो हमें लोन कराया गया है, उसके साथ मैंने अपने मसाला चक्की लगा रखी है, जिससे मैं अपने पहाड़ी जो उत्पाद हैं, साबुत मसाले, उनको सुखा करके अच्छे से पीस के पैकेजिंग करके बेचती हूँ, जो कि मेरे तो कुछ बैंक्वेट हॉल्स में, कुछ मेरे लोकल में और थोड़ा जो हमारे मेलों में स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, उसी में हम उसको बेचते हैं। कुछ हमारा सरस मार्केट में भी रजिस्ट्रेशन है, हम अपने मसाले सरस में भी बेचते हैं। उसके अलावा हम सीजनेबल काम भी करते हैं, जैसे कि आजकल होली आ रखी है। होली के लिए हमने हर्बल कलर तैयार किए हैं और हमने चिप्स, कचड़ी, पापड़ मतलब वो भी तैयार किए हैं। यूकेडी की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने सरकार पर पिटकुल में प्रबंधन निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी की अवैध नियुक्ति को लेकर बड़ी कड़ी चिंता जताई है। माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी और सरकार को अंतरिम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ और तकनीकी अर्हता पूरी नहीं की गई है, जिससे भ्रष्टाचार और उत्तराखंड की छवि खराब हुई। यूकेडी ने सरकार से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और धन की वसूली की मांग की और भविष्य में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जो है उनको वहां से नहीं। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें आप देख रहे होंगे अखबारों में आजकल पिटकुल का बहुत नाम सामने आ रहा है। पिटकुल के जो प्रबंध निदेशक हैं ध्यानी जी, वो काफी चर्चा में बने हुए हैं। तो आज की हमारी ये प्रेस वार्ता उसी संबंध में है। थोड़ा सा हम आपको अवगत करा दें कि जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हैं, वर्ष 2015 की हम बात करते हैं। 3 नवंबर 2015 को योगेंद्र सिंह राठी जो चेयरमैन थे भारत मीडिया ट्रस्ट के, तो उन्होंने जो है पूरे भारत सरकार से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल से लेकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया। विकासनगर के हरबरपुर क्षेत्र में किसान सेवा सहकारी समिति के दफ्तर में चोरी की वारदात हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मौके पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर सबूत जुटाए। दफ्तर में कोई कैश नहीं था, इसलिए चोरों की मंशा जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने में लगी हुई है।
इसमें जांच हो रही है, क्या कहते हैं, क्या क्या सब मतलब क्या कराया चोरों ने, और फोरेंसिक लैब आ गई है, पुलिस आ गई है, वो अब जांच में जुटी है और अभी शाम तक ही बता पाएंगे कि क्या हो पाया है। सीसी फुटेज में दो लोग दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि चोरी करते हुए दो लोग दिख रहे हैं। सर कोई कैश वैश भी था? कैश तो नहीं था, कैश हमने कल बैंक में जमा करा दिया। कागजों के साथ भी छेड़छाड़ की है, कागज है। अभी वो जांच करेंगे, जांच के बाद ही बता पाएंगे कुछ। और कुछ ऐसा सामान गया सर? अभी कुछ देखा ही नहीं हमने, देख के ही बता पाएंगे। घटना कितने बजे की होगी सर? 1:20 की है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कुल 2,15,252 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग और बोर्ड प्रशासन द्वारा परीक्षा को नकलविहीन और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पहले ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके। आई एम अल्फिया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और मैंने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी कि मुझे इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। माय नेम इज़ पवन। इस पेपर के लिए मैंने बहुत तैयारी की है और ये आज हमारा ड्राइंग का पेपर है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ड्राइंग का पेपर आज अच्छा जाए, जिस हिसाब से मैंने तैयारी की है उसके लिए भी मेरी तैयारी चल रही है अभी। और इसके बाद हमारा पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है। अजय भट्ट ने नैनीताल के पास कैंचीधाम बाईपास और 546.75 लाख रुपए की लागत से बने नए पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बवाली अल्मोड़ा हाईवे पर जाम से राहत मिलेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। निरीक्षण के बाद उन्होंने नीम करौली बाबा के दर्शन भी किए। रुड़की से लक्सर लौट रहे एक परिवार की शादी की खुशियां उस समय माता में बदल गई जब लंढौर स्थित पेट्रोल डिपो के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में पलट गई। इस भीषण हादसे में शैलब वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, 2 मासूम बच्चे और 2 अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल भेजा, जहाँ शैलब वर्मा को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम मोहित वर्मा है, लक्सर का रहने वाला। मोहित जी, क्या है पूरा मामला? मामला पूरा यह है, ये शैलब हमारा भतीजा है और ये हम शादी में आए हुए थे रात और ये वापसी घर जा रहा था। लंडोरा के पास इसका एक्सीडेंट हुआ और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? गाड़ी में 2 बच्चे थे और 4 बड़े थे, बाकी सब जो है एडमिट हैं। किस जगह एक्सीडेंट हुआ? ये लंडोरा के पास हुआ, स्पीड ब्रेकर पे हुआ है। स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी स्लिप होकर उधर चली गई दूसरी से गड्ढे में। तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा बड़े बने हुए थे? स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे और बड़े भी थे थोड़े। हरिद्वार कुंभ मेला को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस दौरान कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं, भीड़ नियंत्रित सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए समन्वय और विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कल हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि कुंभ का आयोजन सुव्यवस्थित और भव्य रूप से हो सके। रेलवे स्टेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कुंभ मेले का और जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए किस तरह से होल्डिंग एरिया बनेगा, किस तरह से एंट्री एग्जिट होगा, किस तरह से श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए मैं आज यहाँ पे आई थी और उसी क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे। इसके अलावा रोडीवेल वाला का ब्यूटिफिकेशन का भी काम है, उसको लेकर क्या योजना है? वो यूआईडीबी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि रोडीवेल वाला की ब्यूटिफिकेशन की चीजें हैं, जिसमें घाट तो है ही अलॉन्ग साइड, उसके साथ उसकी उस एरिया का ब्यूटिफिकेशन, वहाँ जो बेसिक
फैसिलिटीज होनी चाहिए उसकी चीजें हैं। के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात चेकिंग अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के देवबंद निवासी दीपक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और सख्ती से पूछताछ करने पर 2 और चोरी की बाइक बरामद की गई है। इनमें से एक बाइक गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से और दूसरी झबरेड़ा इलाके से चोरी की गई थी। आरोपी ने कबूल किया कि वह अक्सर इस क्षेत्र में आकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि उसके खिलाफ अन्य थानों में भी कोई मामला दर्ज है या नहीं। हमारे एसओ झबरेड़ा और उनकी टीम थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तो सघन चेकिंग थी। उसमें एक व्यक्ति जो दीपक नाम का है, जिसका घर सहारनपुर देवबंद में है, वो व्यक्ति एक बाइक के साथ था। तो उसकी संदिग्धता को देख करके इन्होंने सख्ती से उसके साथ पूछताछ करी, तो पता लगा वो जिस बाइक में अभी राइड कर रहा है वो चोरी की है। फिर पुनः पूछताछ करने पर उसने ये बताया कि वो सहारनपुर से आता रहता है और यहाँ जहाँ उसको मौका लगता है वो बाइकें चोरी करके आगे बेचता है। जनपद पौड़ी के रांसी स्थित बहुउद्देशीय भवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधियों, किसानों, व्यापारियों, महिला समूहों, पर्यटन व्यवसायियों और अन्य लोगों ने अगले बजट के लिए अपने सुझाव दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ऐसा जनहितकारी बजट बनाएगी जो प्रदेश की जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बल्कि विकसित उत्तराखंड का रोड मैप है। स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, कृषि, लघु उद्योग और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है और भरोसा जताया कि बजट पूरे प्रदेश के संतुलन विकास को नई दिशा देगा। देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं, वैसे अलग अलग स्थानों पर। इस बार अभी तक कई स्थानों पर हो चुका है। 2 बड़े कार्यक्रम मंडल स्तर पर, एक जनपद चंपावत में किया था हमने 7 फरवरी को, और दूसरा आज पौड़ी में यहाँ पर हो रहा है। इसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग, और शिक्षाविद हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाएं, और जिससे कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं। सौभाग्य है कि मैं जनपद पौड़ी से आता हूं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पूर्व संवाद ये कार्यक्रम रखा है, और एक इन्होंने कुमाऊं में रखा था, वो भी बड़ा काफ़ी अच्छे वहाँ से भी सुझाव आए थे, और हमारे पौड़ी से भी बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हर एक जो भी भागीदारी है, जो जनता है, वो उनको सुझाव दे कि वो किस तरह का बजट चाहती है। ये मैं समझता हूँ कि पौड़ी के लिए बहुत ही सुंदर अवसर रहा है कि पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पौड़ी में बजट से पूर्व ये कार्यक्रम रखा गया, संवाद कार्यक्रम रखा गया, ताकि बजट जो आने वाला बजट है उसमें सभी जो हमारे कृषक हैं, हमारे उद्यमी हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल और तमाम जिलों में न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही है। इसी दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी एक ईमेल के माध्यम से बम को उड़ाने की धमकी मिली, तो आनन फानन में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। इसी क्रम में आईजी कुमाऊं मंडल रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गेट पर पास दिखाकर ही हाईकोर्ट में आने जाने की अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। चारों तरफ से पुलिस की टीम निगाहें रख रही है। कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि ईमेल का पता लगाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने वाले ईमेल भेजने की जानकारी जुटाई जा रही है।
हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, लेकिन फायर यूनिट की तत्काल कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई। श्यामपुर कांगली क्षेत्र में एक एसयूवी कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से दोनों सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रुड़की क्षेत्र में भी अल्टो कार और पथरी क्षेत्र में ट्रक में भी आग लगने की घटनाएं हुई है। फायर यूनिट ने तुरंत सभी घटनाओं पर काबू पाया, जिससे संभावित बड़े हादसे टल गए। तो हरिद्वार की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आग लगने की ये वारदात सामने आई है। चलती कार आग का गोला बन गई है। मौके पर पहुंचकर फायर टीमों ने तत्काल आग को बुझाया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जो है ये हादसा हुआ है। हालांकि सवारों को बचा लिया गया है। ये आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई है, जिसके बाद तुरंत मौके पर टीम पहुंची और टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। विकासनगर में खाटू श्याम बाबा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत भव्य आयोजन किया गया। खाटू श्याम मंदिर से 20 फरवरी शाम 5 बजे हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। आसमान से बरसते फूलों को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटे। पूरा क्षेत्र बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठा। इससे पहले कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। रात में बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे राज्य उत्तराखंड में विकासनगर क्षेत्र में बाबा का मंदिर बना हुआ है और जो लोग राजस्थान जाते थे बाबा के दर्शन करने के लिए, वो लोग आज इधर ही आ रहे हैं और सबके लिए बड़ी और हमारे लिए सबके लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ बाबा जी का मंदिर बन गया है और जो लोग वहाँ इतनी दूर जाते थे उनको नजदीक के दर्शन हो रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है जी। इसके बारे में जो है सबसे पहले तो हम बाबा का ये बहुत बड़ा एहसान समझेंगे, जिससे जो है बाबा राजस्थान इतने दूर बैठे हैं फिर भी जो है वो भक्तों के कहते हैं कि भक्तों के हृदय में जो है भगवान बसे हुए हैं। भक्तों की पुकार सुन करके बाबा जो है विकासनगर में विराजमान हुए हैं। ये केवल विकासनगर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा शुभ समाचार है और इसके लिए तो जो है बाबा का इसीलिए कहा गया है कि हारे का सहारा है। और जो ये विकासनगर में जो ये धाम बनाया गया है ये कमेटी के तरफ से और इसके जो संस्थापक हैं सुधीर महावर उर्फ गुड्डू से जाने जाते हैं, उन्होंने इस मंदिर बनाने में जो है बहुत बड़ा सहयोग किया है। और खाटू श्याम मंदिर सीकर में गया तो लोग वहाँ जा नहीं पाते तो इसलिए बना मंदिर। हाँ जी, जैसे कि यहाँ से कई सारे भक्त ऐसे हैं बाबा के कि वहाँ जाने में जो है मुसीबत होती है। खाटू श्याम का मंदिर बहुत अच्छा। विकासनगर के धर्मवाला क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार महिला शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि मोटरसाइकिल चला रहे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार से जा रही बोलेरो गाड़ी ने आसन पुल के पास मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बोलेरो भी पलट गई। तो वहीं घायल शिक्षक को लेहमन अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए शिक्षक को देहरादून के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।